माँ। माया चिट्ठी पढ़ते ही बाहर भागी। वो चीखी, बेटा है। डियर माँ, सॉरी बट मैं आपको बिना गुड बाय बोले जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे पास रहो, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। नाना जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं चला जाऊँ तो वो आपका ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से कराएंगे और आपको ठीक होना ही है माँ। आई विल ऑलवेज मिस यू माँ। माया चिट्ठी पढ़ते ही बाहर भागी। वो चीखी, पुकारी और उसका बेटा जा चुका था। तभी माया के पिता ने आगे उसका इलाज करवाया और उसे अपने साथ घर ले गए। घर लौटने के बाद माया न सिर्फ बीमारी से उबरी, पर उसने एक सक्सेसफुल कंपनी भी खड़ी कर ली। लेकिन अपने बेटे को उसने ढूंढना नहीं छोड़ा। माया ने हर जगह अनाउंसमेंट करवा रखी थी, जिसने भी उसके बेटे को ढूंढ लिया वो उसे 10 करोड़ का इनाम देगी। लेकिन माया को नहीं पता था कि उसका बेटा देव उसकी ही कंपनी के केमिकल रिसर्च सेंटर की फैक्ट्री में एक वर्कर था। उधर देव ने सेल्फ स्टडी से 5 साल की मेहनत के बाद एक रेवोल्यूशनरी पेन रिलीफ मेडिसिन का फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया था, जिसके लालच में खूबसूरत नैना कपूर ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा रखा था। देव के पेन रिलीफ केमिकल के प्रोजेक्ट में नैना ने अपना नाम तक डलवा दिया था। नैना का मन इतने में भी नहीं भरा। उसने शादी के तोहफे के लिए देव से एक गिफ्ट मांगा था और पता चलते ही कि देव ने 5 लाख रुपए सेव किए थे, नैना ने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और वादा किया कि कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पर वो उनकी शादी अनाउंस करेगी। और शादी के तोहफे और तैयारी के लिए नैना ने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए और मांग लिए। देव ने नैना को बिना कुछ सोचे ही अपने बचाए 5 लाख रुपए दे दिए और एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की डिमांड पूरी करने के लिए केक का स्टॉल लगाना शुरू किया। उधर माया को कंपनी से एक नए पेन रिलीफ प्रोडक्ट के लॉन्च का इनवाइट आया। ऐसी दवाई जो बिना साइड इफेक्ट के दर्द मिटा सकती थी। माया ने जैसे ही फाइल देखी कि उसे याद आया उसके बेटे देव ने भी बचपन में ऐसी ही दवाई बनाने का वादा किया था। उसने तुरंत देव की पुरानी चिट्ठी निकाली। उसने देखा उसमें बना सिंबल प्रपोजल फाइल के सिंबल से मिल रहा था। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए माया तुरंत केमिकल रिसर्च सेंटर के लिए निकली, पर रास्ते में उसे हैंडमेड केक्स की एक स्टॉल दिखी, जिस पर खड़ा केक बेचने वाला उसे अपने खोए हुए बेटे की याद दिला रहा था। वो सीधा उस स्टॉल पर गई। हाय मैम। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है, मगर तुम स्ट्रीट वेंडर नहीं लग रहे। तो फिर ये मेहनत किस लिए? एक्चुअली मैम बात है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ और शादी की प्रिपरेशन के लिए मुझे 1 लाख कम पड़ रहे हैं। तो बस जैसे फ्री होता हूँ केक बेचकर पैसे कमाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी मैं घर बसा के शादी कर सकूँ। अरे वाह, तुम तो सच में अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। यस मैम। मेरा बेटा भी तुम्हारी एज का होगा और अब तक तो शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। खैर, मैं तुम्हारा ये केक खा तो नहीं सकती, लेकिन लेके जा सकती हूँ। मेरे लिए ये वाला पैक कर दो। ओके मैम। एंड आई होप कि तुम्हारी मेहनत सफल हो या और तुम्हें जितने भी पैसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए चाहिए वो मिल जाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये घड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही है। मैम आपको एक बैग देता हूँ। अरे मैम, मैम रुकिए तो। अरे मैम आपने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिए। मैम शिट यार, मैडम ने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया है। मैम को ढूंढकर उन्हें सारा पेमेंट करना होगा। अरे देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे जल्दी चल यार, आज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट का अनाउंसमेंट है। क्या बात कर रहे और हैं? पता है, और कंपनी के शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट को प्रेजेंट कौन कर रहा है? अरे तेरी नैना कपूर। नैना प्रेजेंट कर रही है? हाँ। यानी कि मेरा पेटेंट केमिकल फार्मूला कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया। हाँ। आज तो नैना सारे ऑफिस के सामने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर देगी और मैं भी ना स्टेज पे जाकर अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। अरे बात तो सही है, चल नहीं तो इवेंट हमारे से बगैर ही शुरू हो जाएगा। चल, चल, चल। माँ, इस किताब के अकॉर्डिंग अश्वगंधा दर्द को दूर करती है, पर इसे खाने में ऐड करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं इसे खाने में मिक्स करने का कोई तरीका निकाल लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तुम्हारे दर्द में आराम मिलेगा। इसमें तो अश्वगंधा है। ये मेरे देव का केक है। हाँ, मेरा
मेरा देव मिल गया, मेरा देव। ड्राइवर गाड़ी रोको, वापस उसे स्टॉल पे लेके चलो। ड्राइवर वापस उसे स्टॉल पे लेके चलो, जल्दी। ड्राइवर रोको। देव, मैम, देव कहाँ चला गया? तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? उसका तो यहाँ स्टॉल लगा हुआ था ना, स्टॉल कहाँ है? देव कहाँ गए होगा देव? मैम मुझे याद है, इसके पास हमारी कंपनी का आईडी कार्ड था। आज हमारी कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, वहाँ वो जरूर होगा मैम। तो हमें चलना चाहिए, चलिए मैम। बधाई हो मिस कपूर, आज आपका प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट हो गया। इस कंपनी के लिए ये बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है। थैंक यू, आई थिंक आई वाज जस्ट लकी। That is so humble of you, Miss Kapoor. आपने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव किया है, जिसे करने में लोगों को उम्र लग जाती है। नैना कपूर पिछले 2 साल से मेरे अंदर ट्रेनिंग ले रही और शुरू से ही बहुत ही शार्प। सी इज माई प्रोड्यूस, आई एम प्राउड टू यू। नैना कपूर, इट इज योर डे। ये पेटेंट केमिकल खुद ही डेवलप की है, वो भी सालों के रिसर्च के बाद। डेफिनेटली ये मेडिसिन हमारे कंपनी को टॉप पर लेकर जाएगी। सर, शी इज so talented. She is very bright. मैम वो देखिए नैना कपूर, आज हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में इसी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। पर हम तो देव को देखने आए हैं ना। देव कहाँ? देव दिखाई दे रहा है क्या कहीं? यार नैना बहुत खूबसूरत लग रही है ना। आज तो ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि जल्दी मेरे फियांसे बनने वाली है। नैना गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ये चांस एक खास शख्स के बदौलत मिला है और इस प्रोजेक्ट को साथ में मिलकर डेवलप भी किया है। मैं इस मौके पर सबके सामने उन्हें स्टेज पर बुलाकर ऑनर करना चाहती हूँ। देव, जल्दी अपनी पॉकेट में से रिंग निकाल। अरे तू कंपनी का वो एम्प्लॉय है जिसके एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट इस पूरे ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम हो रहा है। यार 5 साल की कड़ी मेहनत और तेरा प्यार, दोनों का इनाम एक साथ मिलने वाला है। गाइस, देव ने सच में बहुत कड़ी मेहनत की है। फैक्ट्री में ओवर टाइम, डबल शिफ्ट, यहाँ तक कि सड़क पर केक तक बेचा इसने, और रात भर जाग जाग कर केमिकल पेटेंट को इम्प्रूव किया, डेवलप किया। तब जाकर भगवान ने इसे एक मौका दिया है और इसकी खुशी का दिन आज आ गया है। उन्हें ऑनर करने के अलावा मैं आज आप सबके बीच अपनी शादी भी अनाउंस करना चाहती हूँ। वो वही है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो है मिस्टर एल्विश मल्होत्रा। हाँ? बेबी, आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खामखा मुझे क्रेडिट दे रही है। ये सब इसकी मेहनत का फल है। दिस इज ऑल हर ओन प्रोडक्ट। इन्हीं के गाइडेंस और बिलीफ के चलते मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। कम ऑन। जैसे कि मैंने कहा था, मैं और एल्विश 3 दिन बाद शादी करने वाले हैं। थैंक यू। यार ये केमिकल पेटेंट रात भर जाग जाग कर हमने तैयार किया, और ये सारा क्रेडिट नैना अकेले खुद लेके जा रही है। मिस नैना तो बहुत लकी है यार। एल्विश मल्होत्रा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समल मल्होत्रा के बेटे हैं। वो एक बिलियनियर बिजनेस टाइकून है और नैना कपूर इस कंपनी की स्टार। क्या पावरफुल कपल है यार।
और इतना ही नहीं, मैंने सुना है मिस्टर एल्विश मल्होत्रा बहुत ही रईस हैं। ये मुमकिन नहीं है। नैना ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। कि जरूर एल्विश मल्होत्रा ने उसे मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट? यू रियली थिंक सो? अरे भाई, एल्विश मल्होत्रा को मैनिपुलेट करने की जरूरत क्या है? उससे तो हर लड़की शादी करना चाहेगी। मामा, मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ, इसने ऐसा कैसे सोच लिया कि नैना कपूर इससे शादी करना चाहेगी। और सुन, नैना को आगे से परेशान किया ना तो तेरे हाथ और पैर दोनों तोड़वा दूंगा, समझा? बंद करो बकवास। मुझे नैना से खुद पूछना होगा। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अपनी हैसियत देखा है तू? तुझ जैसे मजदूर के साथ नैना कपूर शादी करेगी? तू सोच भी कैसे सकता है? हाँ बोल। सही बात है। प्रोडक्ट लॉन्च होते ही नैना टॉप पे होगी। उसके सपने देखना छोड़ दे। सड़क छाप पे ही का फटी चढ़, निकल जाए यहां से। निकल। नैना, तुम एल्विश मल्होत्रा से शादी कैसे अनाउंस कर सकती हो? तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था ना। शादी? और तुमसे? अपना मुंह दिखाए कभी आईने में। कहा हम एलीट क्लास के लोग और तुम? ना कोई हैसियत है ना कोई क्लास। सड़क पर पड़े आवारा कुत्ते जैसे हो तुम। और मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, समझे? ओए, सपने देखना छोड़ दे लूजर। और सच कहूं ना, तेरी औकात पता क्या है? तू हमारी फैमिली के नौकर के बराबर है। तुझ जैसे फटीचर के साथ ना हम नैना की शादी करने का सोच भी नहीं सकते, समझा? निकल जाए यहाँ से। निकलो फटीचर। प्लीज रुक जाइए। अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये आपका बेटा है। मैंने डीएनए डिपार्टमेंट से उसका सैंपल मंगवाया है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? प्लीज मैम, बस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स? मुझे 5 मिनट्स के अंदर ये रिपोर्ट चाहिए। जहां तक मुझे याद है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, और मैंने तुम्हारे पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया। कुछ भी मत बोलो। एक दो बार हंस के क्या बात कर लिया, तुम उसे रिलेशनशिप बोल रहे हो? हाँ, और क्या लुटाया तुमने? तुमने जो भी किया है उससे ज्यादा कीमत तो एल्विश के एक बैग की है। मेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह आए थे तुम। 2-4 बिस्किट क्या डालिए, तुम तो चेप होने लग गए। एकदम सही बोल रही हूँ नैना तुम। मेरी बेटी एक सक्सेसफुल पार्टनर डिजर्व करती है। ये फालतू के सपने देखना छोड़ दो। निकलो यहाँ से, वरना मेरा दामाद एल्विस तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। तुझे पता नहीं है क्या, ये इवेंट नैना के लिए है? और तू नैना कपूर का ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट स्पॉइल करना चाहता है, खराब करना चाहता है। तुझे पता भी है मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है? अगर मैं ना होता तो आज कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का इवेंट होता ही नहीं, क्योंकि नैना ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो एक्चुअल में मेरा है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतनी देर क्यों लग रही है रिपोर्ट्स मिलने में? जल्दी करो। प्लीज मैम, बस 2 मिनट। अगर यही मेरा देव है ना, तो इस लड़की को तो मैं जीते जी मार दूंगी। वाह नैना कपूर, बड़ी देर लगा दी अपनी असलियत रंग लाने में। अबे ओ सड़क छाप, थप्पड़ खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है, इसके जैसा लो लेवल का एम्प्लॉय नैना कपूर जैसी हाई सोसाइटी की लड़की के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकता है? तू उसका नौकर बनने के भी लायक नहीं। तू जैसे 2 कौड़ी के एम्प्लॉय ना हमारे टुकड़ों में पलते हैं, और तू सबके सामने मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रहा है। ना माँ बाप का पता ना खानदान का। हम कुत्ते भी ना प्योर ब्रीड के पालते हैं। और तू हमारे सामने हमारी बराबरी कर रहा है। नैना कपूर जैसी लड़की के सपने देख रहा है तू। तेरी इतनी जुर्रत? तो जिस नैना कपूर के सपने देख रहा है ना, पागल हुआ जा रहा है जिसके प्यार में, वो ना
मेरे बाहों में पड़ी रहती है और मुझे पता है कि उसने तुझे अपने शरीर पे एक उंगली भी नहीं रखने दी है। क्या मतलब? मतलब मैंने उसे उस हालत में देखा है जिस हालत में तू उसे बस इमेजिन करता है, तमन्ना करता है उसकी, समझा? मैंने उसके साथ उस पोज में प्यार किया है जिसमें तू सिर्फ इमेजिन करता रह गया। मैं उसकी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक दिल जानता हूं। अगर तुझे देखना हो तो बताना, मैं तुझे हमारे रात भर प्यार करने के लंबे लंबे वीडियोस दिखाऊंगा। उसके लिए तुझे मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने उसे कहाँ छुआ है। हरामी साले हरामी, हाथ कैसे लगाया तूने? आज तो तू कुत्ते की मौत मरेगा। हे, इतना घटिया इंसान है तू, हद पार कर दी तूने बदतमीजी की। तू ना जूते चाटने के लायक है। तो चल, आज मैं तुझे सबके सामने अपने जूते चटवा के माफी मांगवाऊंगा और सबके सामने तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुझ जैसा कीड़ा कभी मेरे सामने आंख उठा के बात करने की जरूरत नहीं करेगा। अपनी इज्जत थोड़ी भी प्यारी हो तो माफी मांग लो देव। अरे माफी मांगी मेरा जूता, इस जैसे गिरे इंसान के सामने कभी माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो आज इसकी अकड़ और इसकी इज्जत दोनों उतारते हैं। आज इससे सच में जूते चटवाएंगे। साला सड़क छाप, पकड़ के रख इसे। नैना, क्यों ना तुम खुद अपने हाथों से अपने आशिक को एक तोहफा दो? हाँ, मुझे ना तुझ पे बहुत दया आ रही है। जिस लड़की से तू प्यार करता है वो खुद इस रॉड से तेरे हाथ पैर तोड़ेगी। छोड़ दे मुझे, छोड़। कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम नैना। देव, अपनी गलती का दोष मुझे मत दो। तुम एक सड़क छाप फैक्ट्री वर्कर होकर भी मिस्टर एल्विश मल्होत्रा को इंसल्ट करने की जुर्रत की। अब इसकी सजा भी तुम ही भुगतोगे। देव, मुझे ना तुझ पे बहुत दया आ रही है। मैम, देव आपका ही बेटा है। यही मेरा देव है। किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो हाथ उखाड़ दूंगी, समझे?